वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर इट, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो ये निकालता कौन है? ये निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक। अब ये हर 2 साल पे निकलता है। इससे पहले 21 में आया था, इससे पहले 21 में आया था। ये जो 23वां रिपोर्ट है, ये 18वां रिपोर्ट है। आपको सब पता होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर देखा जाए, तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना परसेंट है? तो 25.17% है कंट्री का। अगर इसको एरिया में देखा जाए, तो 1 ढाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है ये। अगर एरिया वाइज़ हम लोग देखें तो। अगर उसी में हम लोग फॉरेस्ट कवर से देखें, सिर्फ फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 7,15,343 है, जो कि 21.76% है। अगर वहीं हम लोग ट्री कवर अगर देखते हैं, तो ट्री कवर के साथ 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 3.41% है। ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है 1,445 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, जिसमें कि फॉरेस्ट को अगर देखें, 156 किलोमीटर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हुआ है देश में, और ट्री कवर कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो ट्री कवर इंक्रीज़ हुआ है 1289। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग ये देखें, एरिया वाइज़ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट ट्री कवर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा ट्री कवर महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। आप आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर हम लोग एरिया वाइज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर देखते हैं, ये तो था कि फॉरेस्ट, ये तो इसमें क्या था? इसमें था फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों था, इससे फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों था। इसमें तो फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ फॉरेस्ट में, तो सिर्फ फॉरेस्ट में कौन है? तो सिर्फ फॉरेस्ट में कौन है? तो मध्य प्रदेश है, फिर से अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन थर्ड पे कौन है? तो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र नहीं है, ठीक? ये ध्यान लीजिएगा। अगर हम ट्री कवर का देखें, तो ट्री कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में नहीं है। ट्री कवर अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान, फिर यूपी, ठीक? अगर हम लोग परसेंटेज वाइज़ फॉरेस्ट देखते हैं कि परसेंटेज वाइज़ फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ फॉरेस्ट कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, फिर मिज़ोरम में है, फिर अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाइज़ आपको भी पता होना चाहिए। और अगर परसेंटेज वाइज़ हम लोग ट्री कवर देखें, तो ट्री कवर परसेंटेज वाइज़ सबसे ज़्यादा कहाँ गया है? चंडीगढ़ में, फिर दिल्ली में। छोटा ये सब स्टेट है ना, जहाँ परसेंटेज वाइज़ देखेंगे एरिया वाइज़, तो सबसे ज़्यादा होगा परसेंटेज वाइज़ में। अब देखिए हम लोग, अब ये हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम इंक्रीज़ कहाँ गया हुआ है, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला करके अगर हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, ये हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद इंक्रीज़ कहाँ हुआ, तो उसका उत्तर प्रदेश में इंक्रीज़ हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इंक्रीज़ हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा। अगर हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट कवर देखें कि सिर्फ फॉरेस्ट कवर कहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो सिर्फ फॉरेस्ट कवर कहाँ इंक्रीज़ हुआ है, तो ये मिज़ोरम में हुआ है, ठीक? उसके बाद गुजरात में हुआ है, और ये फिर उड़ीसा में हुआ है, ठीक? अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, अब ये तो हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज़ क्या हुआ, तो अब कहीं तो डिक्रीज़ भी हुआ होगा। तो डिक्रीज़ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कहाँ हुआ, तो ये एमपी में हुआ, यहाँ सबसे ज़्यादा है, वहीं डिक्रीज़ भी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद कर्नाटक में सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, फिर लद्दाख में हुआ है, फिर नागालैंड में हुआ है, ठीक? अब देखिए, एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसमें बहुत फैक्ट है, ठीक? तो फैक्ट है, तो आपको क्या करना है, इसको 4-5 बार सुन लेना है, 4-5 बार सुनते चलना है, इसको अपने मन से लिखते चलिए, सुनते चलिए, लिखते चलिए, याद हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मैनग्रोव का कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा कवर कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक? उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि टोटल मैंग्रोव है कितना? तो टोटल मैंग्रोव कितना है? 4,991.68, तो 68 ना भी आगे चलेगा, अब 4,991 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे देश का 0.15% में फैला हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि गुजरात और अंडमान निकोबार को छोड़ करके सारा स्टेट में इंक्रीज़ हुआ है मैंग्रोव। गुजरात और अगर अंडमान एंड निकोबार को छोड़ दें, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जगह घटा होगा, तो छोड़ दें, तो सब जगह इंक्रीज़ हुआ है, ठीक? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था जो हम लोग आईएफएसआर रिपोर्ट से उठाए हैं हम, कि इंडिया का जो कार्बन स्टॉक है वो कितना है, तो वो है 30.43 बिलियन टन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बैम्बू वेयरिंग एरिया कहाँ है, ये भी आईएफएसआर रिपोर्ट से उठाया है, मिलेगा नहीं आपको। अब इसको कॉपी करके हर कोई डाल देगा। मध्य प्रदेश में है, ठीक? 19 स्टेट और यूटी मिला करके देखा जाए, तो 33% ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका फॉरेस्ट कवर में है। मतलब 19 स्टेट एंड यूटी का 33% एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में है, ठीक? इसमें से 8 यूटी जो मिज़ोरम हो गया, लद्दाख हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, सब 75% एरिया उसके अंदर में आता है, ठीक? अब हम लोग बिहार स्पेसिफिक देखते हैं कि बिहार का स्थिति क्या है। देखिए, बिहार का अगर फॉरेस्ट चल रहा है आपको समझना है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, बिहार का मैप को ध्यान में रखिए। बिहार का जो मैप आप ध्यान रखें, तो आपको क्या ध्यान आ रहा है कि बिहार में फॉरेस्ट कहाँ-कहाँ आपको दिख रहा है। इधर वेस्ट चंपारण थोड़ा-सा दिख रहा है, इधर थोड़ा वेस्ट चंपारण दिख रहा है, इधर थोड़ा-सा कैमूर रोहतास में दिख रहा है, अब इधर थोड़ा-सा गया में, इधर नवादा का भी बॉर्डर इधर-इधर, यहाँ मुंगेर, जमुई इधर दिख रहा है। यही इतना एरिया में आपको दिख रहा है। यही इतना एरिया में आपको दिख रहा है बिहार में फॉरेस्ट, यही एरिया में दिख रहा है ना? यही सब देखिए हल्का पता छुटपुर-छुटपुर इधर है। तो अगर क्वेश्चन आता है, तो आपको ऑप्शन हमेशा यही सब में से कोई एक होगा। यही जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है, यही सब में होगा ना? यही सब में से होगा अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो बिहार का, अब हम लोग बिहार को पहले देखते हैं कि 3 पार्ट में बाँटते हैं, ठीक? पहला कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट, ठीक? तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में बिहार का एरिया वो कितना है? तो बिहार का एरिया वेरी डेंस फॉरेस्ट में वो है 387 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम लोग वही अगर मीडियम डेंस फॉरेस्ट देखें, तो वो है 3,284 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर वही ओपन फॉरेस्ट देखें, तो 3,861 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल अगर हम लोग देखते हैं, तो टोटल है 7,532 स्क्वायर किलोमीटर।
वहीं अगर परसेंटेज में देखें तो ये 8% है बिहार के टोटल एरिया का, 8% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको ये याद होना चाहिए 8% ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आपको अगर ये ना भी याद है तो चलेगा, ये अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, लेकिन आपको ये डेटा 8% आपको याद होना चाहिए, परसेंटेज उसमें ज़्यादा चांस होता है, इसे याद आपको ये भी करना है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर याद ना हो तब, आपको ये याद रखना। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये क्या है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार का है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट के पास है? तो वो है कैमूर में, ठीक? उसके बाद कहाँ है तो वेस्ट चंपारण में है, फिर कहाँ है तो जमुई में है, रोहतास में है, फिर गया में है। आपको 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग दे देगा। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज़ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है? कैमूर में है। उसके बाद देखिए बदल जाएगा, फिर ज जमुई में आ जाएगा, फिर मुंगेर में आ जाएगा, फिर नवादा में हो जाएगा, फिर रोहतास में आ जाएगा। एरिया वाइज़ क्या था तो कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई, रोहतास गया था। लेकिन अगर जैसे हम लोग परसेंटेज वाइज़ देखते हैं तो कैमूर के बाद सीधा जमुई आ जाता है, फिर मुंगेर आ जाता है, फिर नवादा आ जाता है, फिर रोहतास आ जाता है, ठीक? आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट कहाँ है ना, हम लोग डेंस फॉरेस्ट देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ ये है, वेस्ट चंपारण में, उसके बाद मुंगेर में, फिर जमुई में। अगर हम लोग वही देखते हैं कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो हम लोग ये देखते हैं कि वेस्ट चंपारण में, कैमूर में, जमुई में। अगर वहीं ओपन फॉरेस्ट देखते हैं तो ओपन फॉरेस्ट कहाँ है, कैमूर में, रोहतास में और गया में। अब आप ये समझिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वेस्ट चंपारण में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है। वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व यहीं पाया जाता है, ठीक? इसलिए ये चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं सॉरी, आगे हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट इंक्रीज़ कहाँ किया है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज़ कहाँ हुआ है? कहीं भी इंक्रीज़ हुआ होगा तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ इंक्रीज़ हुआ है? तो भागलपुर में। और घटा कहाँ है? तो घटा है कैमूर में भी, जहाँ सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वहीं घटेगा। स्क्रब सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये गया में। ये डेटा याद रखिएगा बेसिकली, स्क्रब ये सब कोई डालेगा नहीं लेकिन आपको यहीं मिलेगा कि सबसे ज़्यादा स्क्रब कहाँ है? तो बयान में है।